नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहानी सिंह और वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर सोनभद्र से है, जहां पे पुलिस ने 4 वर्षीय गुमशुदा बालिका को बता दें कि 24 घंटे में सकुशल बरामद किया है। बालिका के सकुशल मिलने पर परिजनों ने पुलिस का आभार जताया और पुलिस के अनुसार बालिका के गुम होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने 2 टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आसपास के करीब 20 से 25 सीसीटीवी कैमरों की जांच की और 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। जांच के दौरान बालिका को चोपन थाना क्षेत्र के ग्राम बाड़ी डाला से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बाड़ी डाला निवासी चरवाहा लाल बहादुर गोंड ने बालिका को सुरक्षित रखा और पुलिस की मदद भी की है। दिनांक 4 मार्च 2026 को थाना ओबरा क्षेत्र के अंतर्गत भगवनमा नामक जगह पर अपने परिवार के साथ रहकर मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करने वाले राजेश कुमार विश्वकर्मा द्वारा एक सूचना दी गई कि उनकी लगभग 4 से 5 वर्ष की बच्ची खो गई है, लापता हो गई। इस सूचना पर थाना ओबरा की 2 टीमें गठित की गई, पुलिस टीमें गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा लगभग 100 से अधिक व्यक्तियों से पूछताछ की गई। साथ ही लगभग 20 से 25 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया और इस दिशा में प्रयास करते हुए लगभग 24 घंटों में पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल एक चरवाहा जिसका नाम लाल बहादुर गोंड है, जो बाड़ी डाला का रहने वाला है, उनसे बरामद किया गया है। बच्ची को लाल बहादुर गोंड द्वारा सकुशल सुरक्षित रखा गया और पुलिस की भी सहायता की गई। बच्ची को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। माता पिता को सकुशल बच्ची मिलने से बड़े खुश हैं और इस तरह से इस पूरे मामले का निस्तारण किया गया। धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? राजेश विश्वकर्मा सर। राजेश विश्वकर्मा, जी सर। कहाँ के रहने वाले हो? जी रहने वाले हैं भगवनमा के। अच्छा, यही बच्ची खो गई थी? जी सर। क्या नाम है बच्ची का? अंशिका है सर। अच्छा, मिल गई? मिल गई सर। खुश हो? खुश है सर। चलो बहुत बढ़िया। अकेले मत छोड़ा करो। जी सर, अब दोबारा नहीं छोड़ेंगे सर। हाँ, जी सर। पुलिस ने मदद किया, थाने पे बताया था? हाँ जी सर, बताया था, मदद किए बहुत साहब लोग ने। अच्छा, जी सर। ध्यान देना आप लोग, ठीक है? जी सर। अकेले मत छोड़ना, ठीक? खबर सीतापुर से, जहां पे मदरसों को लेकर पूर्व मंत्री का बयान सामने आया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित मदरसों के अवैध रूप से चल रहे छात्रावासों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसों में बिना विभागीय अनुमति के छात्र और छात्राओं के छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। इन छात्रों में अवगत की विद्यार्थियों को अत्यंत दयनीय परिस्थितियों में रखा जा रहा है। छात्र छात्राओं जमीन पर सोने और बैठकर पढ़ाई करने का विवश है। वहीं बिस्तर, चारपाई और पर्याप्त फर्नीचर की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। एक एक कमरे में लगभग 15 से 20 बच्चों को ठहराया जा रहा है, जिससे अत्यधिक भीड़ भाड़ से स्थिति बनी रहती है और पर्याप्त वेंटिलेशन, स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है। विशेष रूप से बालिका छात्रावास की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है, जिससे संक्रमण फैलने का आशंका बनी रहती है। जिन मदरसों में सभी को मेरा नमस्कार। मैं शफात हुसैन, पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, निदेशक उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों की कई बार जांच हुई और बड़े स्तर पर जांच हुई और उन जांचों में भी कई कमियां पाई गई, लेकिन जांच करने में सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। लेकिन एक जो बहुत ही अहम जो चीज़ थी उस पर ध्यान नहीं गया। जिन मदरसों में हॉस्टल है, चाहे वो लड़कियों का मदरसा हो या लड़कों का मदरसा हो, दोनों मदरसों में जहाँ छात्रावास है, सबसे बड़ी कमी वहाँ पर है जो कि मानक के अनुरूप नहीं है। एक एक कमरे में ऐसे मदरसे हैं जहाँ एक ही कमरे में 20 से 25 लड़के बच्चे रहते हैं और बच्चियाँ रहती हैं और दिन में वो ज़मीन पर दरी बिछाकर, चादर बिछाकर पढ़ते हैं और रात में उन्हीं को हटा करके वहीं पर लेटने और बैठने का काम करते हैं। लैट्रिन बाथरूम की भी ठीक से व्यवस्था नहीं है और गर्मी के मौसम में ना तो
पंखे की सही तरीके से सुविधा है, किसी भी चीज़ की सुविधा उन हॉस्टलों में नहीं है। इस ओर जो है वो सरकार का ध्यान नहीं गया और ना ही जांच करने वाले अधिकारी पर ध्यान गया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि मैंने उनको एक पत्र भेजा है जिसमें ये बात की है उत्तर प्रदेश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं और जिनमें छात्रावास है उनकी एक अच्छी कमेटी बनाकर, अच्छे लोगों की कमेटी बनाकर पुनः जांच कराई जाए और ऐसे छात्रावास चाहे वो बच्चों के हों चाहे लड़कों के हों चाहे छात्राओं के हों, उनको तत्काल ऐसे छात्रावासों को बंद कर देना चाहिए जो मानक के अनुरूप नहीं है। और ये बहुत एक गंभीर विषय है कि एक एक कमरे में 20-20, 25-25 बच्चों को रखना और गर्मियों में बीमारी तमाम चीज़ें को जो है वो जो है दिक्कतें पैदा होती हैं, लेकिन चूँकि मजबूरी है मुस्लिम समाज के बच्चे कहाँ जाएं और उसका ये नाजायज़ फ़ायदा और उनका जो है शोषण करने का काम तथाकथित तौर पर जिनको मैं ज़कात माफिया कहता हूँ, क्योंकि ये छोटे मदरसे ही ज़कात माफियाओं का काम करते हैं, बड़े मदरसे तो चल रहे हैं। वहाँ ऐसी मुझे लगता है कि जैसे लखनऊ में दारुल उलूम नदवतुल उलमा है, इसकी भी जांच करनी चाहिए। तो जांच के तो सभी मदरसों को करनी चाहिए, चाहे वो देवबंद हो, चाहे नदवा हो, चाहे कोई भी हो, और ख़ासकर ये ज़िलों के अंदर जितने भी छोटे मदरसे हैं इनकी जांच की जाए और अगर मानक के रूप में जो मानक अनुरूप छात्रावास नहीं है तो उनको तत्काल बंद किया जाए। ये मेरा ऐसा मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है। सभी को मेरा खबर सीतापुर से, जहां पे दर्दनाक हादसे में बाइक सवार युवक की हुई मौत पर परिवार में मचा कोहराम। सड़क पर तेज रफ्तार डाले ने अनियंत्रित होकर बाइक सवार युवक को कुचल दिया। वहीं हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिवार में अब कोहराम का माहौल देखा गया है। वही सूचना पर मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनपद के खैराबाद इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। दीप का हादसा हुआ है, कौन खत्म हुआ है? ये मेरे बड़े भाई क्या नाम था इनका? प्रदीप कुमार। कैसे मौत हुई इनकी? इनकी एक्सीडेंट से। काहे से हुआ है? ये पता लग रहा डाला डाला से हुई। और ये काहे से थे? ये बाइक से, मोटरसाइकिल। अकेले थे? जी अकेले थे। कहाँ पे हुआ है? ये खैराबाद थाने के जस्ट 10 कदम दूर पहले। अच्छा ठीक है। क्या नाम था इनका? प्रदीप कुमार। वहीं खत्म हो गए थे? वहीं खत्म हो गए। वाहन पकड़ा नहीं गया अभी? वाहन नहीं पकड़ा। ठीक। खबर सीतापुर से, जहां पे पेट्रोल डीजल खत्म होने की फैले अफवाह को लेकर तेल के लिए बता दें पेट्रोल पंप पर पहुंचे लोगों का लगा तांता और केन और डिब्बे लेकर तेल भराने पहुंचे लोग और डीएम ने वीडियो जारी कर दिया लोगों को संदेश दे और डीजल पेट्रोल की नहीं हुई कमी। अफवाहों पर ध्यान न देने के लोगों से की गई है अपील। ध्यान नहीं देना चाहिए और यही समस्त प्रिय जनपद वासियों को जिला प्रशासन सीतापुर का ओर से एक आग्रह है। जनपद सीतापुर में पेट्रोल और डीजल का कमी बिल्कुल नहीं है और किसी भी अफवाह का ध्यान नहीं देना चाहिए और यही आग्रह है जिला प्रशासन का स्तर से। खबर गौसगंज से, जहां पे भव्य होली मिलन में उमड़ा जन सैलाब। वही हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। जी हां, बता दें कि होली के पावन अवसर पर समाज सेवी रवि सिंह ने द्वारा कस्बा गौसगंज में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र में हजारों लोग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यक्रम में आपसी भाईचारा, सौहार्द और प्रेम का संदेश दिया गया। उपस्थिति और लोगों ने होली के पारंपरिक गीतों से ढोल नगाड़ों के बीच उत्साह का साथ पर्व का आनंद भी लिया गया। समाज सेवी रवि सिंह ने सभी क्षेत्रवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली का त्योहार प्रेम, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के सम्मानित लोग युवा मौजूद रहे।
खबर सीतापुर से, जहां पे 15,000 का इनामिया शातिर अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कैकड़ा गैंग का सदस्य शिवम सिंह ठाकुर उर्फ कैकड़ा पकड़ा गया है। वही पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया है गिरफ्तार। आरोपी के पास से 315 बोरे अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। पुलिस टीम से चेकिंग के दौरान धर दबोचा है। आरोपी का चालान कर भेजा गया जेल। जनपद के महोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सीतापुर से, जहां पे जिले में पेट्रोल और डीजल पर पर्याप्त उपलब्धता। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति और जनता से की है अपील। अफवाहों पर ध्यान न देने की दी सलाह। अनावश्यक पेट्रोल डीजल का स्टॉक न करने को कहा है। वही सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति को सामान्य बताया गया है। शांति और संयम बनाए रखने की भी अपील की गई है। और मिर्जापुर हाईवे आज दिनांक 6/3/2026 को दिन में करीब 11 बजे सूर्य नारायण पुत्र हीरालाल निवासी लक्षण चौपटा थाना मांडा इन्होंने सूचना दिया कि इनकी पुत्री 20 वर्षीय पुत्री पुष्पा यादव को, जो रोड पर इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर हाईवे पर कुछ सामान लेने आई थी, उसमें एक वैन में सवार 2-3 लड़के ज़बरदस्ती उसका अपहरण करके ले गए हैं। सूचना पर तत्काल एसएचओ मांडा, एसएचओ मेजा और मैं मौके पर पहुंचे। तहरीर लेकर इनका समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद लोगों ने रोड को जाम कर दिया था, जिसको समझा बुझा कर तुरंत हटवाया गया। लड़की की तलाश में कई टीमें लगाई गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखवाए गए। इसी दौरान लड़की का मोबाइल नंबर मिला, जिसको सर्विलांस की मदद से और एसओजी की मदद से ट्रेस किया गया और लड़की बरामद कर ली गई है। लड़की के साथ एक लड़का भी पकड़ लिया गया है। अभियोग पंजीकृत हो गया है। दोनों के बयान लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ लोगों ने उकसा करके जो जाम लगवाए हैं वो चिन्हित किए गए हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन इसमें अपहरण का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। बयानों के आधार पर अग्रिम आज दिनांक 6/3/2026 को दिन में करीब 11 बजे सूर्य नारायण पुत्र हीरालाल निवासी लक्षण चौपटा थाना मांडा इन्होंने सूचना दिया कि इनकी पुत्री 20 वर्षीय पुत्री पुष्पा यादव को, जो रोड पर इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर हाईवे पर कुछ सामान लेने आई थी, उसमें खबर प्रयागराज से, जहां पे मिर्जा में युवती के अपहरण की सूचना पर पुलिस का एक्शन। जी प्रयागराज से बरामद। वहीं मिर्जा प्रयागराज में क्षेत्र की युवती का अपहरण की सूचना मिलने से बाद पुलिस महकमा में हरकत में आ गया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मिर्जा एसपी उपाध्याय ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल पुलिस टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस की सक्रियता के चलते युवती को प्रयागराज से सकुशल बरामद कर लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। खबर प्रयागराज से, जहां पे मिर्जा में युवती के अपहरण की सूचना पर पुलिस एक्शन में देखी गई। वहीं प्रयागराज में बरामद मिर्जा प्रयागराज से मिर्जा क्षेत्र में युवती के अपहरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमा में हरकत देखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मिर्जा एसपी उपाध्याय ने खुद मौके पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तत्काल पुलिस टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस की सक्रियता के चलते युवती को प्रयागराज से सकुशल बरामद कर लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर
कर दिया, जिससे कुछ देर के लिए आवागमन प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर जाम समाप्त कराया। एसपी मेजा, एसपी उपाध्याय ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम गठित कर युवती की तलाश शुरू कर दी गई थी। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवती को प्रयागराज से बरामद कर लिया और पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ने और चक्का जाम कर उपद्रव करने वाले की भी पहचान की जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के साथ चक्का जाम में शामिल लोगों की तलाश जुटी है और पुलिस का कहना है कि मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। आज दिनांक 6/3/2026 को दिन में करीब 11 बजे सूर्य नारायण पुत्र हीरालाल निवासी लक्षण चौकटा थाना मांडा इन्होंने सूचना दिया कि इनकी पुत्री 20 वर्षीय पुत्री पुष्पा यादव को जो रोड पर इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर हाईवे पर कुछ सामान लेने आई थी, उसमें एक वैन में सवार 2-3 लड़के ज़बरदस्ती उसका अपहरण करके ले गए हैं। सूचना पर तत्काल एसएचओ मांडा, एसएचओ मेजा और मैं मौके पर पहुंचे। तहरीर लेकर इनका समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद लोगों ने रोड को जाम कर दिया था, जिसको समझा बुझा कर तुरंत हटवाया गया। लड़की की तलाश में कई टीमें लगाई गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखवाए गए। इसी दौरान लड़की का मोबाइल नंबर मिला, जिसको सर्विलांस की मदद से और एसओजी की मदद से ट्रेस किया गया और लड़की बरामद कर ली गई है। लड़की के साथ एक लड़का भी पकड़ लिया गया है। अभियोग पंजीकृत हो गया है। दोनों के बयान लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ लोगों ने उकसा करके जो जाम लगवाए हैं वो चिन्हित किए गए हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन इसमें अपहरण का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। बयानों के आधार पर अग्रिम। आज दिनांक 6/3/2026 को दिन में करीब 11 बजे सूर्य खबर सीतापुर से, जहां पे पुलिस ने मुकबधिर युवक को बदले परिजनों से मिलाया। वहीं आपको बता दें कि कमलापुर थाना क्षेत्र में घूमता मिला था युवक। सूचना पर पुलिस ने तत्काल पहुंचकर की पहचान। सदन थाना क्षेत्र के माधवपुर छिछाही का निवासी निकला युवक सकुशल भाई के सुपुर्द किया गया। परिजनों ने पुलिस को जताया आभार। कमलापुर थाना पुलिस टीम की सराहनीय पहल देखी गई। खबर बहराइच से, जहां पे बहराइच में 7 साल की मासूम पर तेंदुए का हमला, हालत गंभीर बताई जा रही है। और खैरी घाट थाना क्षेत्र के बजवापुरवा गांव के खेत के पास की पूरी घटना है। घास काटने बच्चों के साथ गई मासूम आफरीन अचानक झाड़ी से निकलकर तेंदुए ने बच्ची पर बोला हमला। बच्चे की चीख सुनकर साथ के बच्चों और ग्रामीणों में मचाया शोर। लोगों की बहादुरी से तेंदुए की चंगुल से बची मासूम की जान। गंभीर हालत में पहले पीएचसी फिर मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया। घटना के बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल देखा गया है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे लगाए गए हैं। डीएफओ बोले कि इलाके में 1 या 2 तेंदुए होने की आशंका जारी है, वही तलाश भी की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा। ये बिटिया कौन है तुम्हारी? या हमारे भाई की बिटिया है। क्या नाम है? आफरीन। उम्र? उम्र 7 साल। क्या हुआ है बच्चे को? है? क्या हुआ है बच्चे को? बाघ नोची से। क्या कर रही थी बच्ची? ये बच्चे गे रहा सब घास और थोड़े सयान रहे तो साथ में ख्याल गए रहे संज्ञान तो हुए अपन नोच दी। कैसे इसकी जान बची? वही बच्चे जो है हथिया खुरपा से मारी मारी के बचाई नहीं। कौन सा जानवर था? बाघ। देखा था वहाँ के लोगों ने? हाँ वो सब देखे ना, हम ना देखा है। कौन सा गाँव है? बाजपुरवा। थाना? है? थाना? थाना तहसील नानपारा, थाना खैरी घाट। खबर देहरादून से, जहां पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने प्रदेश के महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के लिए एक बड़े अभियान और शंखनाद किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के महिला आयोग आपके द्वारा अभियान के अंतर्गत आगामी 9 मार्च से 13 मार्च तक प्रदेश के सभी 13 जिलों में महिला जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने इस प्रदेश व्यापी अभियान की जानकारी साझा करते हुए कहा कि भौगोलिक बाधाओं के कारण अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए यह अभियान शुरू किया जाएगा और इस अभियान को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लंबित मामलों का निपटारा है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि जन सुनवाई का उद्देश्य केवल नई शिकायतें दर्ज करना नहीं बल्कि विभिन्न सरकारी विभागों को लंबे समय से अटके हुए मामलों की समीक्षा करना भी होगा। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार जन सुनवाई में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और हत्या, कार्यस्थल पर मानसिक और यौन उत्पीड़न, संपत्ति विवाद और मानव तस्करी, मातृ लाभ से जुड़े मामलों को प्राथमिकता भी दी जाएगी।
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक प्रत्येक जनपद में जन सुनवाई करेगा। इसमें हमारी उपाध्यक्ष और हमारी जो माननीय सदस्यगण हैं वो सभी इसकी अध्यक्षता करेंगे और जिलाधिकारी जो सभागार है उसमें हमारी जन सुनवाई होगी। जिला स्तर के सभी अधिकारीगण और पुलिस प्रशासन सब वहाँ पे मौजूद रहेगा। प्रत्येक मैं महिला से कहना चाहती हूँ कि किसी भी तरह से कोई महिला अगर प्रताड़ित है, किसी तरह से कोई उसकी समस्या है तो उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। आप पहुँचें और जो पहले से हमारे पास जो केसेस हैं उनको भी, उनकी सुनवाई भी हम वहाँ पे करेंगे। और आप सबसे मेरा पुनः ये निवेदन है कि आप आएँ, अपनी समस्या को रखें। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग आपके द्वार पहुंच रहा है आपके समस्या का समाधान करने के लिए। और उत्तराखंड सरकार और महिला आयोग महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूँगी कि 9 तारीख से लेकर और 13 तारीख तक जो महिला आयोग के द्वारा जो जन सुनवाई की जाएगी उसमें आप आइए। आपके आसपास कहीं भी किसी तरह से कोई महिला पीड़ित है तो आप उसे महिला आयोग तक पहुंचाने के काम करें। जिला अधिकारी सभागार में आप अपने जनपद के पहुँचे। खबर ऋषिकेश से, जहां पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कल प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे का देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया। तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए डीएम सविन बंसल और एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने डोईवाला से लेकर हरिद्वार सीमा तक सुरक्षा घेरे और व्यवस्थाओं का गहन स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री के अल्प विश्राम और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के लिए रावाला स्थित होटल गार्डविन को केंद्र में बनाया गया। इस दौरान होटल प्रबंधन के तत्काल फायर सेफ्टी ऑडिट कराने और विद्युत विभाग को बैकअप जनसेट के तैयार रखने के निर्देश दिए गए। लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग ने आज शाम तक सभी आवश्यक सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने को कहा। लिफ्ट, एयर और बता दें कि कंडीशनिंग, ग्रीन रूम और मीटिंग हॉल की कार्यक्षमता को परखा गया ताकि प्रोटोकॉल में कोई कमी न रहे। प्रशासन ने न केवल कार्यक्रम के स्थल बल्कि होटल तक जाने वाले संपर्क मार्ग भी पैनी नजर रखी है। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संपर्क मार्ग पर सुरक्षा और यातायात नियंत्रण सुदृढ़, प्राथमिक बता दें कि पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है तथा आम जनता को असुविधा न हो। पूरे रूट पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। बता दें कि कल शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार में पिछले 4 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों और आगामी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इस अवसर पर राज्य सरकार की उपलब्धियों को दर्शाने वाले भी एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।